दर्शकों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी बहुत ही रोचक जो आपको पता लगेगा कि लाल किताब के उपायों के राज क्या हैं। देखिए दर्शकों, राज तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु आज लाल किताब के व्याकरण से उठाकर एक बात लेके आया हूं जो आपको ढंग से समझ में आएगी कि क्या लाल किताब में कोई उपाय किसी लॉजिक के साथ होता है या ऐसे ही हो जाता है। कोशिश तो पूरी करूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस अपलोड होएं तो तुरंत आपके पास आएं। आइए शुरुआत करते हैं। किस विषय के बारे में बताने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लाल किताब के व्याकरण के बारे में आज बात कर रहा हूं। व्याकरण क्या होता है दर्शकों, बचपन में पढ़ा था ना। इंग्लिश भाषा हो या हिंदी भाषा हो, दोनों के अंदर ग्रामर होती है। ऐसी ही हमारी लाल किताब की भी कुछ व्याकरण होती है। अब देखिए ना, अगर आप ग्रामर ही भूल जाएंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, छोटी सी बात है ना। तो इसलिए आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब बातें पता होनी चाहिए ना किसी भी भाषा के अंदर। ठीक ऐसे लाल किताब के व्याकरण में भी कुछ खास एक ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप लाल किताब पे अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, और उसका नाम है मसनूई ग्रह। ये क्या होता है, ये किस तरह का होता है, क्या मतलब है इसका? क्या कोई विचित्र तरह के ग्रह होते हैं, क्या बिल्कुल अलग ग्रह होते हैं? क्या लाल किताब ने इनके बारे में कुछ नई बात बताई है? क्या कोई नए ग्रह ही उत्पन्न हो गए? बताता हूं दर्शकों। सबसे पहले एक बात समझिए, आपने लाल किताब में अक्सर कुछ उपाय ऐसे सुने होंगे कि जिसके अंदर आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये तो इस ग्रह के साथ कुछ कनेक्टेड नहीं लग रहा, पर यह उपाय काम करता है, फल देता है। दर्शकों, हमारे जो ग्रह होते हैं ना, बड़े चमत्कारी ढंग से अपने अंदर कुछ छुपा के चलते हैं। जैसे आप एक बात सोचिए, आप और आपके परिवार के किस सदस्य के साथ आपकी सबसे ज्यादा बनती है, उसके अनुसार आपके व्यवहार में परिवर्तन तो आता है। ठीक ऐसे ही हर ग्रह अपने अंदर कुछ छुपा लेता है, किसी और ग्रह के कुछ फीचर्स को अपने मन में रख लेता है, और जब जरूरत पड़ती है तो आपको उसके अनुसार ही वो उपाय करने होते हैं। किस तरह से, उसी बात को समझा रहा हूं कि मसनूई ग्रह का मतलब यह है, एक ग्रह किन्हीं दो ग्रहों से मिलकर कुछ फल देता है। तो कभी कभी उपायों के अंदर अगर उस फल खराब आ रहा है तो शायद हम दूसरा ग्रह जो उसके अंदर मिला हुआ है ना, उसको अलग कर दें, उसको बहा दें, उसको दबा दें, या अन्य भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। आज उन पर नहीं बात कर रहा, आज तो इस विषय पे बात कर रहा हूं कि वो ग्रह जिसे हम मसनूई ग्रह कहते हैं, वो अगर किसी के साथ मिलके मेन ग्रह कौन सा बनाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 + 1 = 2, इसलिए पहले साधारण भाषा में समझा रहा हूं। तो ये 2 है, ये तो कोई ग्रह है, वो कौन से दो 1 से मिलके बना है? वो जो दो 1 है ना, उनको मसनूई कहते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह के मसनूई ग्रह कौन कौन से हैं? उनके हैं गुरु और राहु, यानी जुपिटर एंड राहु। एक तरीके से देखा जाए तो आमतौर पर शास्त्र में हम ये कहते हैं कि ये दो ग्रह मिलके कौन सा योग बताते हैं, कौन सा योग बनाते हैं। अगर कहीं बैठते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पता लगे आपको मालूम है या नहीं। बात तो दूसरे शास्त्र की हो गई वो, पर फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों मिलके अगर साथ बैठे हैं तो कौन सा योग बनाते हैं। पर यहाँ पर योग की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो ये बात कर रहा हूँ कि बुध ग्रह के मसनूई ग्रह हो गए गुरु और राहु। इसीलिए कभी कभी बुध ग्रह को ठीक करने के लिए भी हम ऐसे उपाय बताते हैं जहां पर आप कहें कि ये तो बुध ग्रह की कारक वस्तुएं हैं ही नहीं, हमसे मतलब लाल किताब से है। तो इसीलिए वो कारक वस्तुएं गुरु और राहु की होती हैं, जिसके कारणवश आप वो उपाय करते हैं और फिर आपको लाभ आता है। क्योंकि यही तो देखना होता है, बुध कौन से घर में बैठे हैं, किस तरह से राशि में बैठे हैं, किस तरह का प्रभाव दे रहे हैं, कौन उन्हें देख रहा है, बुध मुड़कर किसको देख रहे हैं। ये सब ही लाल किताब के व्याकरण हैं। पर यही रहा मसनूई कि बुध के मसनूई हुए गुरु और राहु। तो ऐसे ही अगला ग्रह कौन सा, मान लीजिए चंद्रमा। तो चंद्रमा के मसनूई ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और बृहस्पति, अर्थात सूर्य और गुरु, ये दोनों ही मिलकर चंद्रमा पर प्रभाव दे रहे होते हैं। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं।
देखिए, समझने के लिए मतलब बहुत सारे हैं, परंतु मसनोई ग्रह का मतलब ही यही है कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं दो ग्रहों का अंश, और वो दो ग्रह हो गए मसनोई मेन ग्रह की। तो चंद्रमा के हो गए सूर्य और गुरु। तो चंद्रमा को सुधारने के लिए अगर कुंडली में बुरा फल दे रहे हैं ना, तो हमें इनसे संबंधित भी कनेक्टेड उपाय करने पड़ते हैं। उपाय बहुत सारे हैं दर्शकों, आज लॉजिक बता रहा हूं कि लाल किताब के उपायों के पीछे क्या लॉजिक होता है। तो अगले ग्रह की बात करते हैं जो सबसे शुभ होते हैं। कौन से? गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह के मसनूई ग्रह कौन कौन से हुए? वो हैं हमारे सूर्य और शुक्र ग्रह। अर्थात जब गुरु ग्रह भी खराब फल दें तो सूर्य और शुक्र की सहायता लीजिए, करिए उनमें कुछ तब्दीलियां। अब देखिए, आपने जब भी अपने जीवन में लाल किताब के उपाय करे हैं ना, आप थोड़ा सा ये लॉजिक अप्लाई करके देखना कि क्या उनके अंदर कुछ ऐसा हुआ जो आप कर तो गुरु ग्रह का उपाय रहे हैं, पर जिन वस्तुओं से कर रहे हैं, जो लाल किताब ने ज्ञान दिया है, वो गुरु ग्रह की है ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, मसनूई ग्रह का व्याकरण समझना बहुत आवश्यक है तो बहुत विशाल, आज तो सिर्फ नाम ही बता रहा हूँ। चलिए नाम से ही आगे बढ़ते हैं कि शुक्र ग्रह जो कहीं ना कहीं हमारे प्रेम संबंध, जीवन साथी और जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों पर प्रभाव डालते हैं, उनके पीछे कौन है? मसनूई ग्रह के रूप में उनके पीछे है वो दो जिनसे तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को कभी कभी घबराहट होती है, और वो हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु की अवस्था के अनुसार ही शुक्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शुक्र ग्रह के उपाय के पीछे राहु केतु नाम के मसनूई ग्रह होते हैं, यानी इन दो से मिलकर शुक्र ग्रह लाल किताब के अंदर कहे जाते हैं कि वो उनके मसनूई ग्रह हैं और संबंधित फल देते हैं। दर्शकों, अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लाल किताब के जो घर होते हैं उनके सही में क्या क्या कारक होते हैं, यानी लाल किताब का जो पहला घर है उससे हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अगर हम लाल किताब का चौथा घर देखें तो उससे हमें क्या क्या फल मिल सकता है, उसकी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, सब एक ही प्लेलिस्ट में हैं। साथ में कभी कभी हमें यह भी देखना पड़ता है या जानना पड़ता है कि जो हमारी उम्र चल रही है उस उम्र पर किसका प्रभाव सबसे अधिक है। ये भी लाल किताब से जोड़कर एक वीडियो बना रखी है जो लाल किताब की प्लेलिस्ट में ही मिलेगी, जहां पर आपको पता लगेगा कि आपकी कौन सी एज पर किस ग्रह का ज़्यादा राज चलता है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सूर्य ग्रह की कि सूर्य ग्रह के मसनूई ग्रह कौन से हैं। दर्शकों, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक बात सोचिए, हमारी पृथ्वी है जिस पर हमारा जीवन है, उसको भी तो हमने गणितीय आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। हेमिस्फीयर का पार्ट यानी आधे आधे पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो हर चीज को कहीं ना कहीं दो अंशों में दिया गया है। ठीक ऐसे ही लाल किताब में इन मसनूई ग्रहों का बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी वो बिहाइंड द वॉल्स होते हैं, असली उस ग्रह के पीछे छुपे हुए ग्रह जो प्रभाव डाल रहे हैं। अब आप ही सोचिए, कोई आपके पीछे से आपके कानों में कुछ ना कुछ बोलता रहे, कहता रहे, तो आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव तो पड़ेगा ना दर्शकों। बस समझ लीजिए, वही जो पीछे खड़े हैं ना, दोनों मसनूई ग्रह हैं। तो बात हो रही थी कि सूर्य के कौन से हैं। सूर्य के हैं बुध और शुक्र ग्रह। अब ये देखने का काम आपका है कि आपने आज तक जो सूर्य को उपाय करे, क्या उसमें कुछ कभी बुध के कारक छुपे हुए थे, क्या उसमें कभी कुछ शुक्र के कारक छुपे हुए थे। तो इस बात को देखने का काम आपका। अब अगले दो ग्रहों की बात करते हैं, राहु और केतु। देखिए, राहु और केतु इन दोनों के ही मसनूई ग्रहों में एक ग्रह कॉमन है, और वो है शनि ग्रह। तो इसलिए शनि ग्रह कहीं ना कहीं इनके पीछे होते ही हैं। यही रीजन है दर्शकों कि लाल किताब में कहीं कहीं लिखा है कि इसका फल देखना है तो उसका फल देखो। कहने का तात्पर्य, अगर एक ग्रह की स्थिति को आप समझना चाहते हैं तो दूसरा ग्रह कौन सा कहाँ बैठा है उसका संबंध देखो। और वो जो दूसरा होता है ना, वो काफ़ी हद तक आप सोचते हैं लाल किताब में, ऐसा क्यों, उसका तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यही वो कनेक्शन है जिसे हम मसनूई ग्रह के रूप में जानते हैं दर्शकों। इसीलिए जब बात मंगल ग्रह की करी जाएगी ना, तो मंगल ग्रह में कॉमन तौर पर क्या है मसनूई ग्रह का पार्ट, सूर्य ग्रह जरूर है उसके अंदर। यानी मंगल को कंट्रोल करना है तो सूर्य पर नजर डालो कुंडली के अंदर, जरा देखो वो किस तरह से प्रभाव दे रहे हैं आपके जीवन पर। क्या उनका कुछ उपाय करने से कुछ हल निकलेगा?
उपाय वही करना जो लाल किताब में दिए हुए हैं। अपनी तरफ से उपाय मत बनाने बैठ जाना आप, परंतु उसके लॉजिक समझाने के लिए ही आपको मसनूई ग्रह का व्याकरण दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आप में से कुछ सदस्य यानी कुछ दर्शकगण ये कहेंगे कि आचार्य जी ये मसनूई ग्रह के लॉजिक भी बता देते। दर्शकों, बहुत तादाद में उपाय हैं। हर उपाय का लॉजिक बनाने बैठ गया तो पता नहीं कितना समय निकल जाएगा, इसलिए आपको व्याकरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपनी बुद्धि लगाइए। कुछ दर्शकगण ऐसे भी तो हैं जो ज्योतिष में बहुत रुचि रखते हैं, तो आज से इस वीडियो के बाद अप्लाई कीजिएगा ये सारी बातें और सोच के बताइए कि क्या कुछ चीज़ें अप्लाई हुई। चाहें तो आप बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे दूसरे दर्शकगण को पता लग जाएगा कि अच्छा इस कारणवश ये उपाय होता था और इसका लॉजिक ये हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने व्याकरण स्वरूप जो बातें बताने की कोशिश करी है मसनूई ग्रह की ये हैं। कुछ एक आधे ग्रह को मैंने छोड़ दिया है, वो किसी कारण से छोड़ा है, अन्य किसी वीडियो में बताऊंगा आपको और उसका बहुत ही डिटेल में विस्तार में वर्णन करूंगा। पर आज के लिए इतना ही दर्शकों। बताइएगा क्या ये टॉपिक पसंद आया। कुछ ऐसे ही अन्य व्याकरण की चीज़ें लेके आऊँगा अगर आप चाहेंगे तो बताइएगा ज़रूर। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी के अनुसार तो हम आपके साथ बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।